अगस्त, सब बच्चों की नहीं बेटा, हाँ सब बच्चों की नहीं। 18 अगस्त में जो लास्ट में 10-12 बच्चे जुड़े हुए थे, उन बच्चों का इशू फॉर फीचर जो चैप्टर है, हालांकि इस बैच में रिवीजन तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड लेक्चर डले हुए हैं उनको भी आप देख के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार का मेरे को अलग से कराना रहेगा। तो 6 to 7:30 सैटरडे, और संडे के दिन 10:30 to 12:30, संडे के दिन 10:30 to 12:30, सैटरडे संडे दोनों दिन मैंने 18 अगस्त वाले बच्चों का इशू फॉर फीचर वाला जो सेगमेंट है, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था उसको रखा है बेटा। हाँ, सैटरडे संडे आपकी क्लास रहेगी ना बेटा? नहीं, सैटरडे इवनिंग रखी ना बेटा मैंने, है ना, सैटरडे इवनिंग रखी। ऐसा रखा। संस्कार जल्दी लिया बेटा, पूरा टाइम लॉस हो रहा है यार। चलो बच्चों, चलो जब तक सेटअप आए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, है ना? चलो लास्ट बेंच, बातचीत बंद, सबसे लास्ट बेंच, बातचीत बंद, फर्स्ट बेंच। चलो केशव, उधर 2 किलोमीटर उधर। चलो लास्ट बेंच, बोर्ड भी देखना। करे बेटा स्टार्ट, ऑनलाइन वाले बच्चों। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए बच्चों। लास्ट लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अभी तक मैंने बताया था, सबसे पहले हम जाएंगे सेक्शन 55 पर। कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 बात करता है कि इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, और उसका भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन है 20 ईयर। 20 साल से ज्यादा अवधि के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इशू नहीं होंगे। हाँ, आगे चल के इंटर में पढ़ोगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो आधारभूत संरचना वाली कंपनी है, जैसे शिपिंग कंपनी, डैम बनाने वाली कंपनी, हाईवे बनाने वाली कंपनी, वो जरूर 30 ईयर के इशू कर सकती हैं, लेकिन अभी तो आपको 20 ईयर ही ध्यान रखना। रिडम्पशन ऑलवेज होता फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का। अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, लास्ट बेंच मोबाइल रख दो, रिजल्ट आने पे बैलेंस डालने की भी लाले पड़ जाएंगे बेटा। इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम पेमेंट करते तो बैलेंस शीट में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाती। यहां आपने कहीं ना कहीं बिजनेस में मालिक लोगों की कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर लिया, और कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 ये बात करता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुई तो उतने की कैपिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उतने की कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास 3 टेक्निक है। या तो फ्रेश शेयर इश्यू करो, और फ्रेश शेयर इश्यू करोगे तो फ्रेश शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। दूसरा तरीका, हो सकता है आपने इतने प्रॉफिट कमा कमा के इकट्ठे फ्री रिजर्व अपने पास रखे, और अगर आपने अपने पास फ्री रिजर्व रखे हैं तो उन फ्री रिजर्व को हमेशा के लिए लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, क्योंकि फ्री रिजर्व अगर खुले छोड़ दिए तो आप उसमें से डिविडेंड बांट दोगे, और डिविडेंड बांटने के चक्कर में बैंक बैलेंस और कम हो जाता है। तो जो फ्री रिजर्व पड़े उनको हमेशा के लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, उसका नाम दे देते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। देन मेथड 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? कुछ हमने फ्रेश शेयर इशू किए, और कुछ जो फ्री रिजर्व पड़े थे उसको CRR में कन्वर्ट कर दिया। फ्री रिजर्व सुन लो, वो रिजर्व जिसको डिविडेंड बांटने में हम उपयोग कर सकते हैं, इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके अंदर जनरल रिजर्व आता है, इसके अंदर रेवेन्यू रिजर्व आता है, इसके अंदर P&L का क्रेडिट बैलेंस आता है, इसके अंदर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, लाभांश समानीकरण कोष भी आता है। ठीक इसके बाद
हमने बात किया था कि अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो रिडम्पशन प्रीमियम पे करें मतलब हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और उस ज्यादा पैसे का मतलब उस लॉस का अरेंजमेंट करने के लिए टेक्निक, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले यूज करो, उसके बाद फ्री रिजर्व को यूज करो। ये वो छोटी कंपनी जो सेक्शन 133 के अंदर कवर नहीं होती है, और वो कंपनी जो सेक्शन 133 के कवर होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 133 के अंदर जिस कंपनी को प्रेस्क्राइब कर दिया, ये वो कंपनियां हैं जिनको कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब इन गहराई में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो मान के चलेंगे कंपनी सेक्शन 133 में कवर है, और सेक्शन 133 के अंदर जो कंपनी कवर है वो सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज कर सकती है, फ्री रिजर्व, नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन कुछ मेंशन न करे तो ऑलवेज आप सेक्शन 133 की कंपनी मान के चलेंगे। सिलेक्टेड 5 एंट्री के अंदर तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। पहली एंट्री, क्वेश्चन अगर फ्रेश शेयर इशू करने की बात करा तो वो कर लो। दूसरी एंट्री, सीआरआर बनाने की नौबत है तो बना डालो। तीसरी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम के साथ होल्डर में डाल दो। चौथी एंट्री, होल्डर को पैसा दे दो। पांचवी एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इस लॉस को सेट ऑफ कर दो फ्री रिजर्व से। ये 5 एंट्री के अंदर चैप्टर हो जाता है। मैंने लगभग मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन चुन चुन के करा दिए थे। फिर एक क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटी वाले क्वेश्चन भी आए थे। फर्स्ट बेंच बात नहीं बेटा। फिर अलग अलग वेराइटी वाले क्वेश्चन भी आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने कराया था जो 15 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, जिसमें 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 100 रुपए का शेयर, 70 रुपए पेड अप थे। तो पहले 30 रुपए का हमने फाइनल कॉल पहले ड्यू करा, फाइनल कॉल रिसीव्ड करा, उसके बाद रिडम्पशन की बात करी। उसके अंदर और मैंने इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट डाला कि हमने तो 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से फाइनल कॉल ड्यू करा, लेकिन 2,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन लोगों ने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ड्यू आपने 50,000 रुपए करा, पेमेंट 48,000 रुपए आया, 2,000 को इमीडिएटली पहले फॉरफीचर करो, और उन पर जो 2,000 शेयर पर मेरे को 70 रुपए के रेट से मिल चुका था पैसा, वो मेरा प्रॉफिट था जिसको मैंने शेयर फॉरफीचर में डाल दिया था, और शेयर फॉरफीचर को उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि अभी शेयर फर्दर इशू नहीं होने। और अब मार्केट में आपके पास 48,000 शेयर ही बचे थे, तो अब जो अरेंजमेंट करना था 48,000 शेयर का करना। यहां तक बेटा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था, ये सब मैंने पुनः रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि सेटअप आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। समय का हम उपयोग कर लें, चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में वापस से दोबारा रिकॉल ही होगी। अब बच्चों, मैंने आप लोगों को दो और मतलब एग्जाम लेवल तक का तो पूरा प्रेफरेंशियल रिडम्पशन का रिवीजन करा दिया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और आपको कराना चाह रहा था। आप निकालिएगा जरा स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। चलो, रिवीजन में बात मत करना बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि अपन जो है एक बार का एग्जाम क्लियर कर देंगे ना पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसका बेनिफिट बहुत होगा आगे भी। बोर्ड पे देखो, बी लिमिटेड 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस शीट दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करें, इक्विटी शेयर कैपिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं। 18,000 प्रेफरेंस शेयर है, फुल्ली पेड अप। हाँ ये काम के यार, 18,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक फुल्ली पेड अप है। रिडम्पशन ऑलवेज फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का होता है एज पर सेक्शन 55। 4,000 और प्रेफरेंस शेयर है। अच्छा, दो प्रेफरेंस शेयर है, एक ये 18,000 अलग थे और ये 4,000 अलग है। ये कैसे हैं? पार्टली पेड अप। ओके, तो इनका रिडम्पशन मत करो, और इस सर इस पे 2 रुपए मंगा के कर लें। बेटा वो तब करते जब ये एक और कैटेगरी नहीं दी होती। अपने पास एक फुल्ली पेड अप दिया हुआ है, वो चेक ये करना चाहते हैं कि आप रिडम्पशन किनका करोगे। और मजे की बात देखो, ये 4,000 शेयर पार्टली पेड अप है, और ये इशू भी अभी अभी किए, 22 में किया, अभी किए। तो इसे अपने को तो दिमाग इसी पे लगाना है। किस पे लगाना है सर? 18,000 शेयर फुल्ली पेड अप। तो दिमाग में लिख लिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18,000 शेयर 10 रुपए के रेट से 1,80 की जुगाड़ ये करनी। आगे दिमाग थोड़ा सा आगे दौड़ा लो, क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है क्या? यस, ये बोला।
प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट ₹2 प्रीमियम पर शेयर। रुको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए मेरे को वर्किंग नोट में 18,000 शेयर ₹10 के रेट से 180 की कैपिटल की व्यवस्था, 18,000 शेयर पे ₹2 के रेट से प्रीमियम की व्यवस्था। प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका फ्री रिजर्व कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास 3 टेक्निक है। चलो तो अपने पास क्या क्या पड़ा वो देखो। अपने पास रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, यस ये काम का है। जनरल रिजर्व, यस ये काम का है। सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व, ये भी काम का नहीं है। ओके, तो अपने को चाहिए थे इधर 180, इधर 36। अपने पास है, सफिशियंट अमाउंट है, फ्री रिजर्व है। लेकिन देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरमीडिएट में पूछा था, क्या पॉइंट दिया था? फॉर रिडम्पशन 3,000 शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। अच्छा यार, अपने को अरेंजमेंट करना था 180 का और 36 का, उतने अपने पास फ्री रिजर्व हैं। मत मत बिगाड़ो फ्री रिजर्व को। ऑलरेडी कंपनी मन बना चुकी है, निर्णय दिया अपने को 3,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं 11 के भाव में, 10 का शेयर ₹1 प्रीमियम 11 के भाव में। अब ये शेयर क्यों इश्यू कर रहे हैं? उनके बैंक में पैसा नहीं होगा इसलिए कर रहे हैं। तो उनका ध्यान तो बैंक में, अपना ध्यान कैपिटल पे रखो। ऑटोमेटिकली 3,000 शेयर पर ₹10 के रेट से 30,000 की कैपिटल की जुगाड़ अपने आप हो रही है। तो ओके, अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? देखो ऐसे अरेंज करेंगे। एक मिनट, हाँ बेटा। सुनना बच्चा, ये देखो, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लिख दिया बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ध्यान से सुन लेना बेटा, जो डाउट है बिल्कुल बिंदास पूछ लो। अपना पर्पस ये यही कहीं चैप्टर मुट्ठी में हो जाए ना, तो हेडक के साथ साथ कॉन्फिडेंस, हेडक तो खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो, 1,80,000 कैपिटल चाहिए, प्रीमियम 36,000 चाहिए। ये प्रीमियम के मेरे को हेडक नहीं है, P&L पड़ा है। चलो अब ये मेरे को कैपिटल चाहिए। अब बोलोगे फ्री रिजर्व पड़े, मत बर्बाद करो उसको। जब क्वेश्चन बोल चुका नए शेयर इशू कर रहे हैं, इनके बैंक में पैसा नहीं होगा इसलिए नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नई कैपिटल आ रही है। कितने से नई कैपिटल आ रही है? 3,000 शेयर पर ₹10 के रेट से 30,000 की नई कैपिटल मेरी किताबों में आ जाएगी। कितने कम पड़ेंगे? 1,50। अब 1,50 कम पड़ेंगे, इसके लिए फ्री रिजर्व देख लो क्या वापर लें। जनरल रिजर्व भी है, P&L भी, किसी को भी वापर लो। जनरली हम पहले जनरल रिजर्व को वापर लेते हैं। P&L में कुछ बच जाएगा तो वो छुट्टे प्रॉफिट के तौर पे पड़ा रहेगा। कई बार भी संपत्ति बेचने, इन्वेस्टमेंट बेचने में घाटा वाटा आता है तो P&L के अंदर कर देते हैं हम। जनरल रिजर्व उठा लिया, फिर P&L उठा लिया। इतने का बनाना पड़ेगा मेरे को CRR। चलो अब एंट्री सोचता हूं मैं। रुको, एंट्री बोलो। पहली एंट्री किसकी करोगे? फ्रेश शेयर, फ्रेश शेयर इशू करने की एंट्री। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर पर ₹11 के रेट से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 शेयर ₹10 के रेट से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 शेयर ₹1 के रेट से। तो ये पहली एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अगली एंट्री CRR की बनाओ जी। CRR बनाएंगे तो अगली एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू CRR। नए शेयर इशू कर दिए, हाँ जी। CRR बना लिया, हाँ जी। अब अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम के साथ होल्डर में डाल दो। ये कैपिटल डेबिट 18,000 शेयर पे ₹10 से, प्रीमियम डेबिट 18,000 शेयर पे ₹2 से, टू होल्डर, होल्डर को 2,16,000 देने। बस सुनना बच्चा, अब इस क्वेश्चन का नया यूनिक पॉइंट, हमने 18,000 शेयर के लिए व्यवस्थाएं कर ली है, बस अब 18,000 शेयर को भुगतान करना है। इस क्वेश्चन का यूनिक पॉइंट ये है कि क्वेश्चन बोलता है द वेयर अबाउट्स ऑफ 100 शेयर
आर नॉट नोन, सो शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके वेयर अबाउट्स मतलब नाम पते एड्रेस हम लोगों को ट्रेस नहीं हो पाए, अनट्रेसेबल हैं। और अनट्रेसेबल मतलब कई बार लोग अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, अनट्रेसेबल हो जाते हैं। कंपनी के पास तो रजिस्टर्ड एड्रेस है। अभी ये जो चल रहा है ना SIR, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके अंदर भी आप लोग जिस या पेरेंट्स जिस एड्रेस पे थे, और मान लो जबलपुर छोड़ के इंदौर में सेटल हो गए, और जबलपुर की लिस्ट में नाम है और वहां ढूंढ रहे हैं वो लोग, तो मिल ही नहीं रहे, तो लिख देते अनट्रेसेबल। बराबर बेटा। वैसे यहां पर भी देखो, सो डिवेंचर होल्डर अनट्रेसेबल है, लेकिन उनका हक चला गया ये थोड़ी है, वो आगे आके क्लेम कर लेंगे, पैसा उनका। तो यहां जब पेमेंट हम करेंगे तो पेमेंट की एंट्री देखो जी, हम 17,900 पे करेंगे। व्यवस्थाएं पूरे 18,000 की करनी है, CRR वगैरह सब 18,000 का बना के रखना है, लेकिन भुगतान हम 17,900 का करेंगे। बराबर बेटा। पक्का बच्चों? बच्चों को डाउट? पक्का। चलो, अब प्रीमियम को एडजस्ट कर दो P&L से। बच्चा लोग सुनना, क्या तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। पहली एंट्री किसकी? फ्रेशियर। दूसरी एंट्री CR। तीसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम के साथ होल्डर। उसके बाद बस पेमेंट कितने का करेंगे? 18,000 का, 17,900 का। फिर प्रीमियम को कर देंगे एडजस्ट। यहां तक क्लियर? अब बच्चों सुनना, चूंकि क्वेश्चन सी इंटरमीडिएट का है, और इंटरमीडिएट में तो इंस्टीट्यूट की आदत है दो दो चैप्टर को मर्ज करते हैं। यहां अभी तक बच्चा में करा रहा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटर में इन्होंने इसको बोनस शेयर से भी कनेक्ट कर दिया, और प्रैक्टिकल लाइफ में करती कंपनी, क्योंकि आप याद करो जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते तो हम CRR बनाते हैं, और CRR जो बन जाता है वो हमेशा के लिए रिजर्व लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, इट कैन नॉट बी यूज्ड। लेकिन हां, जब मैं बोनस शेयर पढ़ूंगा सेक्शन 63 ऑफ कंपनी एक्ट, वहां मैं बताता हूं कि CRR का एक यूज है बोनस शेयर। तो कंपनी हाथों हाथ इधर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करा, CRR आया, उस CRR को वापर के बोनस शेयर इशू कर देती है। तो इंटर में जब ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन और डाल दी। क्या लाइन डाल दी? सुनो, अब बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हो गया, 5 एंट्री का चैप्टर है। पहली फ्रेश शेयर, दूसरी CRR, तीसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम के साथ होल्डर, होल्डर को पेमेंट, लास्ट एंट्री प्रीमियम को सेट ऑफ। लॉजिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो, इजीली होगा। चलो, अब बोनस का पॉइंट दे दिया उन्होंने। बोनस कैसे? बोनस दे रहे हैं साहब, कितने? 2 शेयर फॉर एवरी 5। रुको, हाँ, ऑन दैट डेट आउट ऑफ CRR में से देंगे। हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। रुको, पहले इक्विटी शेयर कितने थे? 30,000। 5 पे कितना बोनस दे रहे हैं? 5 पे कितना? पुरानी शेयर कितने हैं? 30,000। अब आप बोलोगे सर 3,000 शेयर अभी अभी इशू कर, अभी अभी इशू करे, इनको बोनस देना है क्या? नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन बोला था तो लिख दिया था, हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड, जो भी इक्विटी शेयर इशू किए फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के उद्देश्य से जो शेयर इशू किए 3,000, आर नॉट इलिजिबल फॉर बोनस। इन 3,000 शेयर पर बोनस नहीं देंगे जो अभी 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 इशू किए। ओके, तो देखो बोनस कितने पे देंगे, बोनस का वर्किंग देखो। ऑलरेडी आपके कितने शेयर हैं? 30,000। 5 पे कितना बोनस दे रहे हैं? 2। 12,000 का बोनस, 10 रुपए का एक, 1,20,000 का बोनस। और इसको, इसके लिए क्या वापरेंगे हम? जब मैं कंपनी एक्ट का सेक्शन 63 पढ़ूंगा, सबसे पहले CRR, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L का बैलेंस।
ये बोनस के अंदर बात करेंगे। चलो पहले सीआरआर को वापरेंगे। तो पहली एंट्री 1,20,000 से, बोलो एंट्री, बोलो आप बोलो। सीआरआर डेबिट टू बोनस, ये बोनस की व्यवस्था कर ली। अगली एंट्री बोलो बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो परफेक्ट हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन के अंदर दो दो इंपॉर्टेंट बात थी। पहला, 100 शेयर होल्डर के वेयर अबाउट्स नहीं मिले, उसका आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ भुगतान 100 को कम करेंगे, लेकिन उनका हक बनता है कभी भी आके पैसा मांगेंगे तो देना पड़ेगा, एक लीगल लिमिट है, उतने समय पैसा मांग सकते टाइम बार एक्ट के अकॉर्डिंग। चलो उसके बाद जो सीआरआर है उसमें से हमने बोनस शेयर दिए, तो बोनस की दो एंट्री। बोलो कर पाएंगे? चलो बेटा, अब एक बहुत यूनिक सा पॉइंट और आपको रिवाइज करा के ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। सुन आप सब बच्चे, निकालो बेटा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5। कल होमवर्क था ये, 5 थोड़ी दिया मैंने होमवर्क में। अरे यार गलत दे दिया फिर। आज जो होमवर्क देने वाला स्टाफ है उसकी छुट्टी। नहीं मैंने बोला ही नहीं था, ये मेरे को ध्यान है, ये कंसेप्ट ही नहीं कराया मैंने आज। बात कराने से मतलब नहीं, सीधे बाहर कर देंगे बस। बस बेटा ज्ञान नहीं बांटना। पंडित, चलो बोर्ड पे देखो बेटा। सॉरी, सुनना बेटा बच्चों, अभी तक बोर्ड पे देखो बेटा आप सब बच्चे, हाँ ये एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, मैं कंपनी एक्ट के सेक्शन 55 पे ध्यान रखता था। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 55 पे क्या ध्यान रखता था कि इधर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटी तो उसके लिए मेरे पास तीन मेथड, या तो नई कैपिटल आए, या सीआरआर आए, या दोनों का कॉम्बी आए। ये कंपनी लॉ का अरेंजमेंट देखते थे। लेकिन बच्चों, हम बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और एक सीए के तौर पे हम बैंक बैलेंस में ध्यान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर कंपनी मेरे सामने क्लाइंट के तौर पे आई है और वो बोल रही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, अरे तो भैया बैंक में तो पैसा तेरे को रखना ही है ना। लेकिन कभी कभी क्लाइंट हम लोगों से ये भी पूछ लेता है, सब बैंक से पैसा कैसे अरेंज करूं? तो ये क्वेश्चन हो गया फंड अरेंजमेंट। और अभी तक बेटा फंड अरेंजमेंट का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, संभावनाएं भी नहीं है। एक क्वेश्चन देके रखा है, इसलिए इसके फंडे को समझ लो। यहां मेरे को बैंक अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। शेयर कैपिटल 2,90,000 की शेयर कैपिटल है, तो 290 के अंदर में देख लेता हूं इक्विटी कितने, प्रेफरेंस कितने, क्योंकि मेरे को तो प्रेफरेंस का रिडम्पशन करना है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 225 की, प्रेफरेंस शेयर है 65,000 के। ओके, मेरे को प्रेफरेंस से मतलब है भाई, इक्विटी है 225, प्रेफरेंस है 65, अपने को तो 65 से मतलब है, जिसका रिडम्पशन करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व होते हैं, लेकिन मेरे काम के तो फ्री रिजर्व है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या बोला, रिजर्व एंड सरप्लस कंसिस्टिंग पी एंड एल। अच्छा ये पूरा पी एंड एल है, वेरी गुड, वापर लेंगे इसको, पूरा वापर लेंगे। फिर उसके बाद अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, बैंक बैलेंस 31,000। ओके सर, बैंक बैलेंस देखते नहीं, देखो ही मत, लेकिन क्वेश्चन ये मेरे को पता है, ये कैश अरेंजमेंट का, फंड अरेंजमेंट का, इसलिए मैंने आपको अवेयर करा दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन, रिडम्पशन करना है कितने पे, 10% प्रीमियम। रुको रुको, 65,000 रुपए कैपिटल, 10% 6,500 प्रीमियम। 65,000 कैपिटल के देने, 6,500 प्रीमियम के देने। ओके, कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या तय करा, टू सेल इन्वेस्टमेंट। रुको, यहां से इंडिकेशन मिल जाएगा कि फंड अरेंजमेंट भी चाहता है, पैसे की जुगाड़ भी आपको बिठानी है। एक तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितने के थे, ऊपर इन्वेस्टमेंट थे 18,500 के, कितने में बेच रहे हैं,
15,000। तो एक एंट्री तो मेरे को इन्वेस्टमेंट बेचने की करनी पड़ेगी। मन में सोच लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 18,500 रुपए, 300 रुपए का घाटा वो पीएनएल पे चला जाएगा। तो एक एंट्री तो इन्वेस्टमेंट बेचने की करेंगे, ठीक है। दूसरी एंट्री देखो, अभी करना नहीं, सिर्फ दिमाग में सोचा, फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड। तो कोई फंड्स की बात करें, कैश अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव लीव, बैंक बैलेंस 12,000। देखो बच्चों, यहां क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन करने में पूरा पैसा नहीं बर्बाद कर देना है वर्किंग कैपिटल के नाम पे, क्योंकि बाद में भी फैक्ट्री तो चालू रखनी है। वर्किंग कैपिटल के नाम पे 12,000 आपके पॉकेट में पड़ा होना चाहिए। तो मेरे को बैंक बैलेंस का भी मैनेजमेंट ऐसा करना है कि आखिरी 12,000 बच जाए। यानी अब देखो कितनी विचित्र बात हो गई, 31,000 तो है अपने पास, और देने कितने हैं, 65,000 और 6,500, 71,500। 71,000 कितनी चालाकी, 71,500 दे भी दो इतने में से, और 12 बचने भी चाहिए। और अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसके लिए जरूरत पड़े तो इक्विटी शेयर इशू करो 50 का एक। टू रेज फंड, बहुत क्लियर मेंशन है फंड रिक्वायरमेंट, इससे स्पष्ट नहीं बोलेगा वो। तो क्वेश्चन फंड रिक्वायरमेंट का है। अब देखो फंड रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ वर्किंग नोट एंट्री वही 5। पहले मैं फंड अरेंजमेंट पे जा रहा हूं, पैसे का काम सुनना। अब मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहा हूं। अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500, और इस और 65,000 नहीं, वो लॉ अरेंजमेंट है। अभी बैंक का अरेंजमेंट करना है। मेरे को देने 71,500। अच्छा, 71,500 देने के बाद भी आपके पास मिनिमम बचने चाहिए 12,000, क्वेश्चन बोला। 71,500 देने के बाद भी 12 बचने, 71,500 देने के बाद 12 बचने चाहिए, 71,500 देने के बाद भी 12 बचने चाहिए। ऐसा तब होगा जबकि आपके पॉकेट में ग्रॉस कैश होगा 83,500। तो 83,500 में से 71,500 देने के बाद 12 बचे लाए, तो मेरे को ग्रॉस कैश की व्यवस्था करनी है 83,500। अब अभी क्या पोजीशन है, अभी कैश अवेलेबल है 3100 बैंक में है, और कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा, और कुछ संपत्ति नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, तो अपने पास 46,000 है, इतने रुपए कम पड़ेंगे, कहां से उगाएंगे ये पैसा, ये कहलाएगा नेट कैश रिक्वायर्ड। अब इसके लिए क्या करें, नए शेयर इशू करेंगे। अच्छा, नए शेयर 37,500 रुपए उगाने अपने को। अच्छा, एक शेयर कितने के इशू हो रहा है, 50। बोलो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होंगे, 750। सुन लो बच्चा लोग, ये कैश अरेंजमेंट है, कभी पूछा नहीं, लेकिन पूछेगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन, और पहले कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे इन चैप्टर को टफ मानते हैं, और जबकि है कुछ नहीं। 750 शेयर। अब ये मैंने फंड अरेंजमेंट करा, आप सब सीए हो, क्वालिफाइड हो, आपको क्लाइंट को इधर फंड का अरेंजमेंट, अब लॉ का अरेंजमेंट भी बैठाना है। इमीडिएटली एक और वर्किंग नोट बनाता हूं, लॉ अरेंजमेंट सेक्शन 55 का अरेंजमेंट। ये क्या है, ये है भाई, एक तरफ लिख दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक तरफ लिख दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बात बिल्कुल नहीं, रिवीजन में बात नहीं। हाँ, अब ये प्रीमियम का अरेंजमेंट, तो प्रीमियम का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, प्रॉफिट पड़े बहुत। चलो कैपिटल का अरेंजमेंट, कैपिटल कितनी, 65,000 की कैपिटल का अरेंजमेंट करना है। अरे तो नए शेयर इशू कर ही रहे हैं, कितने, 750 शेयर 50 के भाव पे इशू कर ही रहे हैं, तो इतनी कैपिटल तो अपने आप आ ही जाएगी। बोलो कितनी कैपिटल आ जाएगी, बताओ जल्दी, 37,500। कितने कम पड़ गए, ये पी एंड एल से उठा लो, जनरल सीआरआर बनेगा। पी एंड एल पड़ा है अपने पास, पहले बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं, पक्का। अब रुको, इसकी एंट्री चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आए, इस तरह का भी आए तो पहले करना है क्वेश्चन। नवीन, बहुत ध्यान से बेटा, और देखो मैं बार बार बोलता हूं, हर बच्चा सीए की कैपेबिलिटी वाला सीए मटेरियल है, बस
प्रेशर के कारण, टेंशन के कारण हड़बड़ाना नहीं। चलो अब मेरे को बताओ, अकाउंटिंग एंट्री, सबसे पहली एंट्री किस बात की करोगे? फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 750। कितने के भाव में? तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपए, 750 शेयर पर। तो ये पहली एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री, पंडित ध्यान दो बेटा, दूसरी एंट्री सीआरआर। सीआरआर की एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल डेबिट टू सीआरआर। तीसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेच दो। वो इन्वेस्टमेंट को इसलिए बेच दो क्योंकि बैंक में पैसा आएगा तो चुकाएंगे ना यार। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एक एंट्री क्वेश्चन में अलग से दी थी, वो कर दो। बैंक में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा और घाटा पी एंड एल में। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम टू होल्डर, फिर होल्डर को पैसा दे दो, फिर प्रीमियम को एडजस्ट कर दो पी एंड एल से। स्टेप बताओ, स्टेप बताओ। पहली एंट्री क्या करोगे? फ्रेश शेयर इशू। दूसरी एंट्री क्या करोगे? सीआरआर। तीसरी एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट। क्यों बेच रहे? अरे बैंक में पैसा आएगा तो चुकाऊंगा ना यार, लॉजिकली सोचो ना। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम के साथ होल्डर, उसके बाद होल्डर को पेमेंट, फिर प्रीमियम को एडजस्ट। अब बहादुर इंटेलिजेंट बच्चों, मेरे को बताओ, मैं इसके अंदर एक बहुत अच्छा यूनिक सा चेंज करता हूं जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हम कराते हैं, लेकिन आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो और एफसीए हो। एफसीए यानी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन सुनना, सेम यही क्वेश्चन, यही आपको 71,500 रुपए, पंडित बाहर कर दो, 71,500 रुपए किसको देने हमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 12,000 रुपए मेंटेन करने, मतलब मेरे पॉकेट में कितने चाहिए? 83,500। अब इसमें से कितने मेरे पास पड़े? 31,000 आएंगे। और कहां से? इन्वेस्टमेंट से। कितने हो जाएंगे? 46। कितने कम पड़े? 37,500। अब सुनना बच्चा लोग, 37,500 की रिक्वायरमेंट है और अभी तक तो क्वेश्चन में बोला था 50 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 50 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल देता, यही क्वेश्चन जो कि इंटरमीडिएट में बोलता था, 50 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 60 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं। अब ये बताओ, यहां पर अरेंजमेंट कितने का माना जाता? 50 का या 60 का? 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 यहां अरेंजमेंट कितने का माना जाएगा? 50 या 60? योगेश, महक, सोनम, एंजल, अंश, अमन, कितने बच्चे बोलते हैं अरेंजमेंट? कितने बच्चे बोलते हैं यहां पर अरेंजमेंट 50 माने या 60 माने? कितने बच्चे बोलते हैं 60 मानेंगे? वेरी गुड। याद करो, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है और मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था। यहां अरेंजमेंट 60 का मानेंगे क्योंकि बैंक अरेंजमेंट है। सुनो, कभी पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तो इस तरह से देगा। देखो बोर्ड पे, ये फंड अरेंजमेंट यानी बैंक का अरेंजमेंट है और बैंक में तो 60 रुपए आएंगे ना। मैं बैंक पूछ रहा हूं। अब सुनो क्या होता है, 60 रुपए बैंक में आते हैं, इधर 50 रुपए कैपिटल में जाते हैं, 10 रुपए प्रीमियम में जाते हैं। मैं बैंक की बात करूं, बैंक में तो 60 आएंगे और बैंक में 60 आएंगे तो बैंक का पैसा तो बैंक में काम आता चला जाएगा ना, यूज करते जाएंगे ना। क्या बैंक में 60 आए तो उसमें से 10 रुपए निकाल के उसको लेमिनेट करके के ऊपर पंखे पे चिपका देते हैं? धंधे में तो बैंक में वापरते रहते हैं ना। और अभी मैं फंड अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं यार, समझे आप? अगर फंड अरेंजमेंट बोलेगा तो 60 रुपए, और 60 रुपए तो बताओ शेयर कितने इशू करते? 625।
ये फंड अरेंजमेंट। अब नीचे लॉ अरेंजमेंट पे जाता। अब देखो लॉ अरेंजमेंट कैसे सुनना, अब यहां बताना अब। गणेश, लॉ अरेंजमेंट, मेरे को कैपिटल की व्यवस्था करनी 65,000, मेरे को प्रीमियम की व्यवस्था करनी 6,500। अब बताओ, यहां जब अरेंजमेंट माना जाएगा 625 शेयर पर, तो यहां अरेंजमेंट 50 का माना जाएगा या 60 का? 50 या 60? अरे यार आप कंफ्यूज कर देते यार, कभी 60 बोलते कभी 50 बोलते यार। यहां कितने? 50। क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी तो नई कैपिटल तो 50 ही आएगी। ओके, बच्चा लोग मन में डाउट नहीं? पक्का? तो यहां 50 की व्यवस्था होगी, 50 से व्यवस्था लेनी। बोलो कर पाएंगे क्वेश्चन ईमानदारी से? ये कौन सा अरेंजमेंट था बोलो? फंड अरेंजमेंट। फंड अरेंजमेंट की क्या पहचान? ऐसा बोलेगा कि कम से कम इतना बैलेंस बचाना है, फंड के लिए नए शेयर इशू करने हैं, शेयर की संख्या भी आपको बतानी है, वो शेयर की संख्या निकालनी पड़ेगी, ये ऐसा क्वेश्चन। चलो अब बोलो बेटा, क्या ईमानदारी से एक एक बच्चों को क्लियर है? बोलो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरा परफेक्ट ईमानदारी से? कल आप मेरे को 15-20 मिनट और दे देते ना, तो कल ही मैं इसको खत्म कर देता। अब वो क्या होता है बेटा, अगले दिन आते के मेरे को वापस से उसको एक बार का रिकेप करना, फिर सेटअप आना, उसमें टाइम लग जाता है। चलो, क्या प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन को घर पे बैठ के आज कंप्लीट कर लोगे? यस। चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट कर दो हाथों हाथ। बोनस शेयर स्टार्ट कर दूं, है ना? अच्छा हाँ, एक चीज और मेरे को बतानी थी बच्चों को, सुनो। आप चैप्टर बोलते जाना, मैं फटाफट फटाफट चैप्टर कराते जाऊंगा। हाँ, बोनस शेयर, सिंगल एंट्री, ये सब जो चैप्टर बोलोगे वो कराते जाऊंगा, और यहीं के यहीं परफेक्ट करते जाएंगे। अब सुनो 2 मिनट, मेरे को एक बार का बोर्ड पे देखो। चलो 15-20 मिनट है तो मैं रिवीजन इस, आपको पढ़ने का तरीका, हाउ टू पढ़े ये भी बताना जरूरी था मेरे को। सिलेबस कंप्लीट होते ही मेरे को कायदे से सेम डे बता देना था हाउ टू पढ़े। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैंने पिछले सितंबर बैच में डाला हुआ था हाउ टू पढ़े, यूट्यूब चैनल पे, सी ए मनोज प्रजापति के नाम से जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पे मैंने चैप्टर के वन शॉट भी दे रखे हैं, और उसी पे मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी भी डाला हुआ था। लेकिन चलो अब आपके हिसाब से एक बार का थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं और रफ मैनर में तैयारी करते हैं, प्लान स्टडी बहुत जरूरी, पढ़ सब कुछ लिया लेकिन मैनेज करना है। चलो देखो कैसे पढ़े, हाउ टू पढ़े, हाउ टू पढ़े, व्हाट टू पढ़े और क्यों पढ़े, वो आपको पता है। सीधी बात है यार। चलो बेटा देखो, पंडित, अच्छा कल से कौन सा चैप्टर लेना है, बोनस या सिंगल एंट्री? ठीक है बोनस। बोनस, पहले मेरे से सारे टफ चैप्टर की रिवीजन करा लो, जिसमें डर वो यहीं के यहीं परफेक्ट करके खत्म कर दूंगा मैं। चलो सुनो, अब बच्चों, बेटा सिलेबस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और मैं खुद आपको बोलता हूं कि 30 साल के इतिहास का सबसे लेंदी सिलेबस जो आप लोगों के टाइम फ्रेम में चल रहा है। लेकिन अब ये आपके लिए फायदे का भी है। फायदे का इसलिए है क्योंकि यहां जितनी मेहनत हो जाएगी, इंटर और फाइनल में उतनी बच्चे की स्टडी करने की हैबिट और मोमेंटम डेवलप हो जाता है। पहले क्या होता था, अकाउंट सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे था, तो बच्चे तुक्केबाजी करके, हाँ करते थे, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन कर डाले और आखिरी आखिरी के क्वेश्चन 5 में ए, अगले 5 में बी, अगले 5 में सी, अगले 5 में डी। कि माइनस मार्किंग जो है 0.25 ही है शायद, है ना? 0.25 ही होता था। तो 4 गलत करो और एक सही हो जाए तुक्केबाजी में, हिसाब बराबर। करते बेटा बच्चे। हाँ, चलो सुनो, तो तुक्केबाजी में बच्चे पास हो जाते थे। अब इंस्टीट्यूट यहीं पर ही पूरी मेहनत करा लेता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ए कैटेगरी, बातचीत बंद। सबसे पहले आप उठा लो बेटा ए कैटेगरी में
कंपनी अकाउंट जो कि 27 मार्क का फिक्स है, हर पेपर में 27 मार्क का कंपनी अकाउंट फिक्स है। कंपनी अकाउंट में क्या उठाओगे वो सुनो। पहला पॉइंट, सबसे पहले इशू फॉरफीचर री इशू ऑफ शेयर्स। 15 नंबर का क्वेश्चन। अब यार सुन लो, ये कंपनी अकाउंट का यूनिट नंबर 2 है। 15 नंबर का क्वेश्चन। आप पिछले जितने भी समय से, मतलब मैं बोलूं 15 अटेम्प, 20 अटेम्प, 30 अटेम्प, हर अटेम्प के अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर का फिक्स है तो इशू फॉर फीचर का फिक्स है यार। पूरे अकाउंट के अंदर कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो फिक्स नहीं है। ये 15 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, और पता है कि क्वेश्चन आएगा ही। तो मैंने आपको इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए, अलग 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 वैरायटी के, अपने को क्वेश्चन करना ही है। जबकि क्वेश्चन की जगह फिक्स है। पेपर में क्वेश्चन 6A के तौर पे पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार देखने को मिल रहा है। जरूरी थोड़ी कि हम सारे क्वेश्चन क्रम से करें। मेरे को जहां से मोमेंटम सेट हो जाए वहां से कर लूंगा। क्वेश्चन 6 उठा लिया, पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी उसके बाद कर लिया। हाँ, ऐसा मत करना कि 6 का पार्ट ए इधर कर लिया, पार्ट बी 2-3 क्वेश्चन के बाद करा। पार्ट ए करो तो पार्ट बी भी हाथों हाथ कर दो। नहीं अभी करना है तो उतनी स्पेस मैनेज करके आगे बढ़ जाओ। तो देखो, इश्यू फॉर फीचर आएगा मतलब आएगा। दूसरे नंबर पे, अब बच्चों, इंस्टीट्यूट का जो पेपर का ब्लू प्रिंट है 15 नंबर का एक क्वेश्चन दे देता है, 10 नंबर का कंपनी अकाउंट से कोई और चैप्टर उठाता है। अब यूजुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया, इसमें बहुत कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, इसको 10 नंबर का पूछता है। लेकिन चूंकि पिछले अटेम्प्ट में ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 10 नंबर का क्वेश्चन वो दे चुका है, तो इसलिए चांसेस बोनस एंड राइट इश्यू के बनते हैं। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो, बोनस राइट, बोनस और राइट पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, मतलब पिछले के पिछले अटेम्प्ट में पूछा था। इसे इस बार इसके चांसेस बनते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करती है, पेपर में कॉम्बिनेशन बना देती है। अच्छा, डिवेंचर, डिवेंचर का भी यार 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं बना। सबसे पहले सितंबर 2024 में 10 नंबर का क्वेश्चन बना था डिवेंचर रिडम्पशन का, वो इंस्टॉलमेंट वाला, याद है, 3 साल तक खींच दिया था उसको। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का बना सितंबर के बाद जनवरी 2025 में। तो 3 अटेम्प्ट से, हाँ 2 अटेम्प्ट से इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी टच नहीं करा। इन 3 चैप्टर में से कहीं ना कहीं कोई एक क्वेश्चन निकालेगा वो 10 नंबर का। देखो, पढ़ सब लिया। अब पेपर में जब अपने को एग्जाम देनी है ना, तो उसके लिए अपने दिमाग में पता हो कि क्या देगा ये। 15 नंबर का एक क्वेश्चन देगा ही देगा, इन 3 में से एक 10 नंबर का क्वेश्चन देगा वो। और ज्यादा चांसेस इसके हैं बोनस के। कल मैं बोनस का एक टेबल बनूंगा, कोशिश करूंगा मेरे को 1.25 घंटे मिल जाए ना तो 1.25 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर डालूं। बट वो होता क्या है, बट वो होता क्या है बेटा, कि थोड़ा सा अपने दूसरे लेक्चर भी कनेक्टेड रहते हैं ना, मतलब हाँ ऐसा कुछ कर लूंगा मैं। तो क्या होता है, एक चैप्टर का पूरा मोमेंटम होता है, वो पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाता है। कोशिश करेंगे कल 1.25 घंटे के लिए। तो चलो मॉर्निंग में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मेरे को ये समझाना दो, इसमें टाइम मत जाने दो, मैं बात कर लूंगा। देखो, कल मैं बोनस और राइट शेयर एक ही दिन में पूरा कवर करा के परफेक्ट करके छोड़ दूंगा। तो 10 नंबर इसमें से, ये डिवेंचर रिडम्पशन, जमाना टेक्निकल समझता है और अपन टेक्निकल पे मजबूती रखेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर याद करो, मैंने पूरी स्टेप्स बता दी थी शुरू से लेके आखिरी तक की।
उसके बाहर एक पॉइंट नहीं आ सकता है। तो आप देखो, ये 25 नंबर फिक्स है, 2 नंबर 27 नंबर का। अब 2 नंबर कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स वगैरह में देगा ना यार। अभी मैंने कौन कौन से चैप्टर छोड़ दिए? इश्यू ऑफ डिवेंचर, और स्टार्ट में कंपनी का इंट्रोडक्शन, जहां पर की कंपनी की डेफिनेशन आ गई है ना। टाइप्स ऑफ कंपनी आप लोगों को कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते ही हो, है ना। तो 2 नंबर कहीं ना कहीं देगा वो। तो पहले ये करोगे, ठीक है सर। अब ए कैटेगरी के अंदर सबसे पहले कंपनी अकाउंट, ए कैटेगरी में ही दूसरा बंच उठाओगे। दूसरा बंच सुनो, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ। ये 3 चैप्टर का जो बंच है ना बेटा, ये 22 नंबर से 24 नंबर का ब्लूप्रिंट में बंच है। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा? ऐसा कॉम्बी सेट करेगा। ये 10 नंबर का दे दिया, ये 10 का दे दिया, ये 4 का दे दिया, या ये 4 का दे दिया, ये 10 का 10 का, ऐसा कॉम्बी बनाएगा। 10 का 10 का, 4 या 6 का, ऐसा कुछ भी कॉम्बी बनाएगा। 8 8 नंबर में सेट कर दिया। टोटल मिला के 22 से 24 नंबर, ये 3 चैप्टर फिक्स हैं। अब सुनो, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री चैप्टर जो है इंटरमीडिएट, सारे इंटरमीडिएट से उठ उठ के जो चैप्टर है वो मैंने पहले ही खत्म करा है। मैं अभी सिंगल एंट्री का बोनस और डिबेंचर के बाद रिवीजन करा दूंगा, और रिवीजन करा के परफेक्ट करके छोड़ूंगा, ताकि क्वेश्चन आए और बच्चा बिल्कुल उसको फोड़ दे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन, बराबर बेटा। चलो, तो देखो, 24 नंबर इस ब्लॉक में से फिक्स होते हैं, 27 वो, 24 ये, 51 नंबर चैप्टर, चैप्टर टू चैप्टर फिक्स। फिर ए कैटेगरी में तीसरा हिस्सा उठाओगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप मान के चलो 15 नंबर से 20 नंबर, जनरली 20 नंबर, बट वेरी करता हो 15 से 20 के बीच में। अब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, सुनना बेटा ध्यान से। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में बहुत सारी वैरायटी है। एक तो जो 12th लेवल तक आप डिसोल्यूशन करते थे, जिसमें सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, एग्जामिनर छोटा 6 नंबर 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट वहां तक समेट लेगा। फिर उसके बाद अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो गवर्नर वर्सेस मरी रूल के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंसी देगा, और एक आधी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो गवर्नर वर्सेस मरी रूल लगाएंगे हम। फिर या फिर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, वो सिंपल पॉइंट है लेकिन देता है इंस्टीट्यूट। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, और एक मेथड और बनती है हाईएस्ट कैपिटल प्रॉफिट, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव रेशियो मेथड। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं दिया, जबकि इंटर में बार बार क्वेश्चन बनता था। अभी चैप्टर भी बहुत वेटेज वाला है। पिछले अटेम्प्ट में स्किप हो गया था ये चैप्टर, इसे इस अटेम्प्ट, जबकि उसके पहले के अटेम्प्ट में बनता रहा है, इसे इस अटेम्प्ट में इस चैप्टर के 10 नंबर के क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। विशेषकर गवर्नर वर्सेस मरी रूल को कवर कर लेता है, जहां एक आधी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर केस में लाते हैं, और जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसकी कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को बचे हुए पार्टनर कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो पिछले अट्टे में ये चैप्टर स्किप हुआ था, इसलिए इस अट्टे में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, यहां से 10 एक नंबर का क्वेश्चन वो इंस्टीट्यूट उठाएगा। अब एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। अब ये डिपेंड इस पे रहेगा कि अगर उसको पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो रिटायरमेंट डेथ पे चला जाएगा, क्योंकि वहां जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के एडजस्टमेंट दे देगा।
अगर पेपर को मॉडरेट रखना है तो एडमिशन का क्वेश्चन दे देगा। कभी कभी मिक्स एंड मैच बना देता है, एक पार्टनर का एडमिशन, एक पार्टनर का रिटायरमेंट, या एक का एडमिशन एक की डेथ। तो इस तरह से कॉम्बी बनाएगा। तो देखो, 27 नंबर ये, 24 ये, 51, 20 ये, 70, रुको रुको, 90 नंबर के तो पेपर का पैटर्न में बिल्कुल ब्लूप्रिंट आपको फिक्स दे रहा हूं क्या बनेगा कैटेगरी ए में, और पढ़ना भी इसी क्रम से, जिससे मन में कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ इतना तो मैंने कर लिया। अच्छा सर आ गए क्या? नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? लंच, ठीक है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। 5 5 5 मिनट। चलो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, सुनो। अब बच्चों, बातचीत बिल्कुल बंद बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन इतना स्कोर प्रोवाइडिंग क्वेश्चन होता है कि आप स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करोगे, और ये 20 नंबर पूरे अपने को पॉकेट में चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन कैसा रहेगा बच्चों, वो सुन लो, पैटर्न सुन लो। पार्ट ए, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 2 नंबर के एक, यानी 12 नंबर के तो ट्रू फॉल्स। अभी जो ट्रू फॉल्स जो लिखना है, सुन लो, ये क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने में गलती मत करो। आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ते हो, बीच में कहीं पे नॉट या ऐसा कुछ लिखा होता है, तो स्टेटमेंट प्रॉपर पढ़ लो। अच्छा, बच्चा क्या करता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के आ जाता है। सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखोगे तो आधा नंबर देगा वो। आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है, उसका प्रॉपर रीजनिंग चाहिए। और रीजन लिखते समय जहां पर कोई अकाउंटिंग में इतनी बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूँ, फिक्स असेट यानी AS10, इन्वेंट्री यानी AS2, इंटेंजिबल असेट यानी AS26, ऐसे बेसिक कंसेप्ट के अंदर आप पढ़ते हो, एक्रूअल कंसेप्ट, कैश कंसेप्ट। तो जब अपन रीजनिंग लिखें, उसमें थोड़ी सी अपनी भाषा को स्टैंडर्ड करने के लिए, कहीं एक्रूअल कंसेप्ट लग रहा है, कहीं मैचिंग, तो ऐसे कंसेप्ट के नाम लिख दिए। AS10 लग रहा है, AS10 लिख दिया, बराबर। या कंपनी लॉ का कोई सेक्शन लग रहा है, जैसे सेक्शन 55 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो लिख दिया। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में RBI एक्ट के सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, बियर बियर डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, तो जहां सेक्शन लग गया वहां लिख दिया। थोड़े से आंसर को 3 4 लाइन के अंदर अच्छा लिखना है बेटा, प्रॉपर लिखना है ना, ताकि हम पूरे 2 में से 2 नंबर उठाने, वहां मत गवाना नंबर। तो ये 12 नंबर पूरे चाहिए। इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट के ट्रू फॉल्स पूरे देख लो। उसके पहले के भी अटेम्प्ट के देखोगे तो ध्यान रखना, जो चैप्टर नए जुड़े हैं उनके मॉड्यूल से देख लो, बराबर बेटा। मॉड्यूल के ट्रू फॉल्स देख लो, है ना, लर्न नहीं करना, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो कंसेप्ट वाइज बनेगा ना यार। फिर 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का कोई भी एक थ्योरी क्वेश्चन। अब ये 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जनरल लेजर, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, GST, वो जो स्टार्टिंग के जो बेसिक्स है, वहां से कहीं ना कहीं एक 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन वो निकाल के देगा। इसके लिए क्या करना, पिछले 10 से 15 अटेम्प्ट, क्योंकि थ्योरी में तो चेंज नहीं हुआ, बेसिक तो वही है, तो ये 10 से 15 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट के 4 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उन पे निगाह दौड़ा ली। लर्न नहीं करना, निगाह दौड़ा ली कि यार कल से ये आया तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, ये दिमाग में हो जाए। फिर एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 नंबर का दे देता है छोटा। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 नंबर का छोटा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई छोटा क्वेश्चन बना दिया, या BRS का कोई छोटा क्वेश्चन बना दिया, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई छोटा क्वेश्चन बना दिया, या डेप्रिसिएशन का कोई 4 नंबर के हिसाब का छोटा क्वेश्चन बना दिया।
क्या बेटा? नहीं यार, गुडविल यहां नहीं देगा, वो गुडविल को उधर कवर कर लिया ना पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप का वेटेज 15 से 20 नंबर, नॉट मोर देन 20, 20 भी बहुत हो गया, 15 के अंदर ही वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। या बोनस शेयर, वो बोनस, वो जो राइट शेयर आती है नहीं, राइट शेयर कम राइट एक्स राइट, है ना, इस तरह के 4 नंबर, जो 4 नंबर के साचे में बैठे। और सुनो, ये क्वेश्चन 1 आपको सीधा सीधा स्कोर देने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, 91 मार्क का तो मैंने पेपर तक आपको बता दिया, चैप्टर तक बता दिया कि देखो ये क्वेश्चन इस पोजीशन में आएगा। सबसे पहले कंपनी अकाउंट पढ़ना भी है सही, कंपनी अकाउंट, फिर ये फाइनल अकाउंट, फिर पार्टनरशिप, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी। क्वेश्चन 1 की तैयारी कैसे? ट्रू फॉल्स के लिए 5 अटेम्प्ट के ट्रू फॉल्स, मॉड्यूल के अंदर दिए हुए ट्रू फॉल्स, थ्योरी पिछले 15-20 अटेम्प्ट के अंदर जो 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन बना उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी बेसिक चैप्टर का पूछ लेगा वो, बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ये एक कैटेगरी हो गया। ए कैटेगरी के अंदर देखो 91 मार्क का पेपर मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन की पोजीशनिंग तक फिक्स है। अब बी कैटेगरी के अंदर उठाओ इन्वेंट्री। अब बाकी चैप्टर जो बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी के अंदर इन्वेंट्री उठा लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो म्यूचुअल एकोमोडेशन है, नो स्टेप, याद है बेटा, म्यूचुअल एकोमोडेशन नो स्टेप परफेक्ट करी मैंने, 10 नंबर का क्वेश्चन। और पिछले अटेम्प्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 नंबर का ही बना था, तो इस बार 10 नंबर के क्वेश्चन के चांसेस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो स्टॉक टेकिंग होता है, जिसमें हम 31 मार्च के दिन का स्टॉक निकालते हैं, बराबर, फिजिकल स्टॉक, ऑनरशिप स्टॉक, उस तरह के क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाता है। इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर है फाउंडेशन लेवल पे, कारण सीधा सा है, ये चैप्टर यहां पूछने के बाद फाइनल तक कहीं स्कोप नहीं है इंस्टीट्यूट को इस चैप्टर पे बात करने का। और जब बच्चे आर्टिकलशिप में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, कंपनियों की गलतियों को रेक्टिफाई तो कराते हैं हम। प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पड़ता है। तो यहां पर भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना देगा। तो वो जो क्वेश्चन आप करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एरर आइडेंटिफाइड होते हैं, जिसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को हम यूज करते हैं, उस तरह के अच्छे क्वेश्चन को वहां से अगर 10 मार्क का अच्छा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेगा तो। सी कैटेगरी में इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर यहां से पिछले 5 अटेम्प्ट में अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसमें 4 नंबर का, 2 नंबर का कुछ भी थ्योरी बन सकता है। 4 नंबर का थ्योरी बन सकता है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, बहुत सारे मैंने पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ डिवेंचर, याद है आपको? इश्यू ऑफ शेयर में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में कंपनी की डेफिनेशन, याद है बेटा, कंपनी की डेफिनेशन आती है, जस्टिस हेने के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बताई मैंने, वहां से कोई 2-1 नंबर का कोई ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट निकाल देगा। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा, करेक्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक, बराबर बच्चों? सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, पिछली बार ही परचेज बुक का क्वेश्चन दे दिया, सेल बुक का क्वेश्चन दे दिया, GST के एडजस्टमेंट दे दिए, तो ये सी कैटेगरी के अंदर जाएगा। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, डेप्रिसिएशन को इधर ले लो अभी। हालांकि डेप्रिसिएशन के 10 नंबर के क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह पे पूछे हैं, लेकिन वो कब पूछे हैं? जून 2024 के पहले, जब सिलेबस इतना ज्यादा नहीं था। अब थोड़ा सा सिलेबस श्रिंक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट डेप्रिसिएशन वगैरह पे छोटा क्वेश्चन दे सकता, बाकी तैयारी पूरी करनी। हाँ, और कौन सा चैप्टर बच गया अपना? और कोई चैप्टर? इन्वेंट्री हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन,
सब हो गए। अदर चैप्टर्स। चलो ठीक है बेटा, आज की सभा को यहाँ समाप्त करते हैं। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। कल कौन सा चैप्टर लेना है बोलो? बोनस। वो जो टेक्निकल बंदा है ना, वो छुट्टी पे गया हुआ था, आज आ जाएगा। तो आज आ जाएगा तो आज में करा। और सर तो डाउट है, एक तो ये कि जैसे अपन जो नंबर ऑफ शेयर्स अपन नया इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस में रिडम्पशन के, सर जो कैपिटल जितनी, जैसे अपन को 37,500 चाहिए था, मान लीजिए रिडम्पशन के लिए इतना